नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी और आज का टॉपिक है सीखने का मॉडल। देखिए, सीखने का मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। जो शुरुआत करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सीखने का मॉडल। ये जो मॉडल होता है यह किस प्रकार का होता है, कैसे बनता है, इसको हम देखेंगे। सीखने मॉडल जो होता है, सीखना यानी क्या होता है, रटना, जिसे बैंकिंग मॉडल कहा जाता है। सीखना यानी प्रोग्रामिंग, जो कहता है चरणबद्ध तरीके से होता है। एक और होता है जो सीखना यानी समझ का निर्माण करना, ये होता है रचनावादी मॉडल। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सीखने का मॉडल बनाना कि जो सीखने का मॉडल है वह कैसे बनता है, बच्चे कैसे सीखते हैं और वे कैसे विषय वस्तु चाहते हैं और उसी बारे में कैसे अपना समझ रखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या होती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वे कैसे समझ का निर्माण करते हैं, उसकी विषय वस्तु कैसी होती है, कि सीखना क्या होता है, उसकी समझ, यही क्या होता है, सीखने का मॉडल होता है। मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय वस्तु क्या होती है और उनकी समझ का निर्माण कैसे प्रकार से करते हैं, इसके बारे में जानना है। क्या है ये सीखने का मॉडल होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गणित शिक्षण में। देखिए, सीखने को किस रूप में समझते हैं, बच्चे क्या करते हैं, किस रूप में समझते हैं। एक दिए गए उत्प्रेरक का अपेक्षित जवाब देना ही सीखना होता है। मतलब कोई भी उत्प्रेरक है उसका क्या करना, रिस्पॉन्स देना है ना। कोई भी स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स देना ही क्या होता है, सीखना होता है। अभ्यास के कारण व्यवहार में बदलाव, है ना। जब भी कोई हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते उसमें हम दक्ष हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में बदलाव होता है, वही क्या होता है, सीखना होता है। अभ्यास और अनुभव, अभ्यास और अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में बदलाव आता है, वही क्या होता है, सीखना होता है। बारंबार पुष्ट हुए अभ्यास के जरिए व्यवहार में स्थायी बदलाव ही सीखना होता है। और जब भी हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वैसे हमारे क्या होती है, हैबिट हो जाती है, आदत बन जाती है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारे व्यवहार में आ जाता है और हमारे परमानेंट हमारे व्यवहार में होता है। और यही स्थायी बदलाव क्या होता है, सीखना होता है। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक दिया गया है सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीखने के मॉडल के मुताबिक सीखना का मतलब मूलतः तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर फौरन उगल देना। क्या है, देखो, सीखना नहीं रटना। एक बच्चा क्या करता है, सीखने में रटता है, बार बार उसको रटता है, तथ्यों को याद करता है और जब पूछा जाता है उसको क्या करता है, उगल देता है, मतलब उसको बता देता है, फिर वह भूल जाता है। दूसरे शब्दों में सीखने और रटना एक ही बात का होता है, माना जाता है। और इसे बैंकिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो बच्चा होता है एक किताब में से ढेर से, है ना, एक किताब में जो ज्ञान है उसको पढ़ करके निकाल करके क्या करता है, अपने दिमाग में रखता है और परीक्षा के समय क्या करता है, परीक्षा के समय इसे अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना होता है। क्या करना पड़ता है, इसे उत्तर देना होता है। यानी कि जैसे क्या करते हैं हम कि किसी बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, है ना, वहाँ पैसा जमा कर दिए और जब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, निकाल दिए। मतलब उसको जमा करना और निकालना। उसी प्रकार से बच्चा क्या करता है, किताब में से अपने ज्ञान को, जो पढ़ाई पुस्तक है उससे अपने दिमाग में रखता है और जब उसको आवश्यकता पड़ती है, उसका आंसर पूछा जाता है, हल पूछा जाता है, तो वह क्या करता है, अपने नोटबुक में या मौखिक रूप से या उत्तर पुस्तिका में क्या करता है, वह लिख देता है। इसलिए इसे कहा गया है बैंकिंग मॉडल। मतलब जब क्या करते हैं बच्चे सीखते हैं तो उसको पहले पढ़ते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं और एग्ज़ाम टाइम में उसको बताते हैं, वो क्या होता है, बैंकिंग मॉडल होता है। इससे क्या होता है, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, इसलिए इसे कहा गया है बैंकिंग मॉडल। और शिक्षक छात्रों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा कर देते हैं, फिर इन तथ्यों को निकाल देते हैं, है ना। ये भी क्या होता है, टीचिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस प्रकार से करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है बैंकिंग मॉडल। सेकंड है सीखना यानी प्रोग्रामिंग। सीखना यानी प्रोग्रामिंग, मतलब एक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, चरणबद्ध होती है ना। सीखने का अर्थ क्या होता है, एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है, एक चरणबद्ध तरीके से। इसे माना जाता इसे माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब ये क्या होता है, चरणबद्ध होता है, इसे थोड़ा थोड़ा करके सीखा जाता है
इसमें भी यह माना जाता है कि सभी बच्चे एक ढंग से सीखते हैं। यह अलबत्ता हो सकता है कि रफ्तार अलग हो सकते हैं, कि हर बच्चे का क्या होता है, सीखने की गति हमेशा असमान होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे सीख जाता है, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग रफ्तार हो सकते हैं। लिहाजा जो बच्चे सीख नहीं पाए, उनका एक सिर्फ इतना है कि उनको प्रोग्रामिंग श्रृंखला पर कुछ और उदाहरण देकर कुछ समय और लगाया जाए। मतलब जो बच्चे सीख नहीं पाए हैं उनको कुछ और नया नया तरीका से या फिर नए तरीके से उनको समझाया जाए, जिससे उनको क्या है, समझ में आ जाएगा। ये होता है प्रोग्रामिंग मॉडल। और देखिए क्या होता है प्रोग्रामिंग मॉडल और बैंकिंग मॉडल। क्या होता है, देखो जो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, 1 बाई 1 स्टेप है ना, उनको बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 दूने 4 होता है, 4 दूने 8 होता है। मतलब हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो 2 दूने 4 है ना, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये पढ़ता है। और क्या होता है, एक प्रकार से एक प्रोग्राम में रटा रहता है। जैसे फिर कि वह 4 दूने 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12 है ना, इस प्रकार से वह रटा रहता है और पढ़ा रहता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग एक चरणबद्ध तरीके से क्या होता है, वो सीखा रहता है। लेकिन जब उसी बच्चे पूछा जाता है कि 4 तिया कितना होता है, 4 अट्ठे कितना होता है, 5 छक्के कितना होता है, इस प्रकार से बच्चा बताने में असमर्थ होता है, क्योंकि वो रटा हुआ है और उसे श्रृंखला क्या याद है कि 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये एक पैटर्न उनको बना दिया गया दिमाग में। लेकिन अगर उसी बच्चे को पूछा जाए कि 2 चौके कितना होता है, 2 सत्ते कितना होता है, तो बता नहीं पाता है। ये होता है प्रोग्रामिंग। मतलब एक चरणबद्ध तरीके से उनको रिवाइज करा दिया जाता है कि 2 चौक 8 होता है ना, ये नहीं बताया जाता उनको, बल्कि ये कहा जाता है 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, ऐसे पहाड़ा उनको रटा दिया जाता है, समझा दिया जाता है। ये होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मॉडल और बैंकिंग मॉडल दोनों यह नहीं मानते कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है, विचार बनता है या बनने की संभावनाएं होती है। नई जानकारी को समझने विकसित करने की क्षमता दोनों मॉडल में नहीं समझा सकते, है ना, कि जो बच्चे का दिमाग है उसमें कोई नया विचार, नया समझ इसमें से जल्दी से व्यवस्थित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग मॉडल है और बैंकिंग मॉडल है, दोनों क्या होते हैं, इसमें असमर्थ होते हैं। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट है सीखना यानी समझ का निर्माण करना। सीखना यानी समझ का निर्माण करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि रचनावादी मॉडल, इसमें क्या होता है क्रिएटिव मॉडल, इसे कहा जाता है कंट्रेस्टिव क्रिएटिव मॉडल भी इसे कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल भी कहा जाता है। सीखने का वह नज़रिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय करता है ना, मतलब एक एक्टिव लर्नर कहा जाता है, जो आसपास के भौतिक सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ रहता है, उसे कहा जाता है एक सक्रिय कर्ता या सक्रिय एक्टिव लर्नर, इसे कहा जाता है। इसमें जो सीखने वाला होता है वो कहा जाता है, सीखने की जो तरीका है वो कहलाता है रचनावादी मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क करके या उनके आधार पर अपनी समझ बनाता है। यदि इस मॉडल के आधार पर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे अपने दिमाग पर जुड़ाने को और विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने को प्रेरित होंगे। क्यों, देखिए क्या होता है, बच्चा आसपास से और लोगों से, माहौल से क्या कहते सीखता है और नई नई चीज़ों को सीखता है। जैसे कि क्या होता है कि बिल्ली कैसी होती है, कुत्ता कैसा होता है। कहने का अर्थ क्या होता है कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। कहीं क्या बोलता है बच्चा कि वो बिल्ली है ना, और वो कुत्ता है। दोनों में क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है, समझता है कुत्ते को देखकर भी बोलता है कि वह बिल्ली है और बिल्ली को देखकर भी बोलता है कि वह बिल्ली है। लेकिन जब वह आसपास सीखता है तो उसे अंतर करना समझ में आ जाता है। जिस प्रकार से पियाजे में बताया गया है, पियाजे का जो ये है संज्ञानात्मक विकास है उसमें बताया गया है, इस पर विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। और क्या होता है इसमें कि जो नया नया चीज़ें हैं उस पर सोचना शुरू करता है बच्चा, और वह अपनी विधि से क्या करता है, खोजने के लिए जूझना पड़ता है ना, कि वह अपनी विधि से संज्ञान से समझता है कि बच्चा की कौन क्या है, कैसा है, उसको वह समझता है। मतलब जो मेथड है या गणित में जो शिक्षण है उसमें भी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि 2 दूने 4 हो रहा है तो 2 दूने 4 क्यों हो रहा है, कि उसमें प्लस किया जा रहा है कि गुणा किया जा रहा है, कि 2 का 2 बार गुणा किया जा रहा है या 2 को 2 बार जोड़ा जा रहा है। ये उसमें क्या होता है, उसमें एक
कंस्ट्रक्ट होता है, एक निर्माण होता है कि गुणा ऐसा बनता है कि 3 दूने 6 हो रहा है तो क्यों हो रहा है। केवल 3 दूने 6 होता है जब बता दिया जाता है, लेकिन वो क्यों हो रहा है ये समझना क्या कहलाता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। इस तरह समझ से अर्थ निकलता है कि बच्चों में सवाल के जवाब देने की क्षमता हासिल करें कि यही है ना कि बच्चे क्या करेगा, समझेगा तो वह क्या करेगा, अपना जवाब अच्छे से दे पाएगा समझ करके, और अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियाँ जोड़ने से अपना दिमाग लगाएगा। इस प्रकार से वह क्या करेगा, एक अपना दिमाग लगाएगा कि 3 दूने 6 हो रहा है, 4 दूने 8 हो रहा है, तो वह क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इन सवालों और समस्याओं के बीच जो अपना क्षमता उपयोग करेगा, है ना, बच्चा अपना खुद का जो क्षमताओं का उपयोग करेगा वही क्या कहलाएगा, रचनावादी मॉडल कहलाता है। गणित में मॉडल्स छात्र छात्रों को वास्तविक व स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मॉडल और प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग करना आवश्यक है। देखिए कि उसको बताना चाहिए कि ये क्या है, ये जैसे कि हम क्या करते हैं ज्यामिति में कि गोला और वृत्त में बहुत बच्चों को डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि गोला क्या है और वृत्त क्या है, जो कि दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। वृत्त क्या होता है, जिसमें एक कंप्लीट एक सर्कल होता है वो, है ना, इसका केंद्र भाग होता है, लेकिन गोले में केंद्र भाग नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, जब बच्चों को हम सिखाएंगे उनको प्रत्यक्ष मॉडल का दिखा करके तो वे अच्छे से जल्दी से समझ पाएंगे और उनको ज्ञान का रहेगा तत्काल और ठीक से समझ में आ जाता है। इसलिए बच्चों को हमें ज़्यादातर रचनावादी मॉडल का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा होता है। हमने बैंकिंग मॉडल पढ़ा, क्या होता है वो, निकालना, जमा करना और निकालना। तो क्या होता है इसमें, देखिए फर्स्ट दिया है सृजनात्मक विचार, सेकंड दिया है ज्ञान के समझने, थर्ड दिया है ज्ञान प्राप्त करने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है वो ज्ञान प्राप्त करने, क्योंकि वो हमारे पास तक आ जाता है ना, उससे कोई क्रिएटिव विचार नहीं बनते हैं, इसलिए क्या होगा इसका आंसर ज्ञान प्राप्त करने में। सेकंड दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है। तो जो परस्पर अंतःक्रिया, देखिए अंतःक्रिया बोल रहा है मतलब अंदर, मतलब उसके विचार अंदर से आएंगे, मतलब वो एक नया चीज़ का निर्माण करेगा। तो क्या होगा इसमें, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, केवल क्या होगा इसका रचनावादी मॉडल, क्योंकि वह अंतःक्रिया से क्या कर रहा है, वो परस्पर संबंधित कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, रचनावादी मॉडल। अगला क्वेश्चन है कि गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। पहला, कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। सेकंड, बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे। थर्ड, एक अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन कराएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, पहला आएगा, कक्षा में कराए गए सवालों को उन्हें सवाल देकर के बार बार हल कराएंगे, क्योंकि क्या होता है, एक बार निकालना और जमा करना, निकालना और जमा करना मतलब सेम टू सेम कॉपी राइट करना है। क्या होता है, कॉपी करना होता है कि एक सवाल को दिए उसी सवाल से संबंधित सवाल को दे दिया गया है ना, तो वो क्या आएगा, फिर से उसको उसी क्रम में दोहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों के दिमाग में विचार बनने की अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनने की क्षमता, इस कथन को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है। कि क्या है, देखो रिपीट पढ़ते हैं, बच्चों के दिमाग में विचार बनने की अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता। इसमें क्या होता है, नए संबंध, नए विचार कहाँ से आते हैं, रचनावादी मॉडल से, है ना, जो कि अब देखिए स्थान नहीं दिया गया है। तो कौन कौन सा बचा, बैंकिंग और प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, बैंकिंग एवं प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें रचनावादी पहले से दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं। ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्या है, रचनावादी मॉडल है यहाँ पर, लेकिन बैंकिंग और प्रोग्रामिंग में यह नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बैंकिंग एंड प्रोग्रामिंग मॉडल। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब रटना होता है। बच्चों द्वारा बड़ों से बार बार कहानियाँ दोहराने कहना, बच्चों द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना,
बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीन तरीके से दोहराना, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि बार बार रिपीट करना है ना, उसको रटना कहलाता है ना। मतलब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये क्या है, वो बार बार रिपीट कर रहा है, रट रहा है। इसे क्या होगा? इसका एक मशीन की भांति वह कार्य करेगा, बार बार रिवाइट करेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस